नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और आप सभी का श्री वेदा एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, संविदा वर्ग 3 का रिजल्ट आ गया है। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? दोस्तों, आपके मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो सवाल पूछे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कट ऑफ निकाला गया था, कैसे नंबर कम आए हैं, किसके नंबर क्यों बढ़े हैं, किसके नंबर क्यों घटे हैं और कट ऑफ कितने तक जा सकता है, क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको एकदम सटीक बताने वाला हूँ जिससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, पहली बात तो संविदा वर्ग 3 2022 जो है, इसमें कुल फॉर्म कितने डाले थे? तो 7,91,313 फॉर्म डाले गए थे, जिसमें से परीक्षा में जो शामिल हुए थे वो थे 5,89,150 अभ्यर्थी। इतने अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। ये तो हमने बात कर ली दोस्तों। यहाँ पे ये वाली बात सामने आती है हमारे कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनके नंबर कम हो गए और कुछ ऐसे हैं जिनके नंबर बड़े भी हैं। और फिर फर्जीवाड़े का क्या हुआ, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि जो MPTED है हमारी, इसमें अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें कि वो कट ऑफ किस आधार पर निकाला गया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि हम पहले थोड़ा कास्ट पे बात कर लेते हैं, तब हम उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम कास्ट की। कास्ट में है OBC, ठीक है, OBC। फिर बात करते हैं हम EWS की। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर ST की, फिर SC, फिर आपका उसके बाद में आ जाएगा UR, ठीक है, अनरिजर्व्ड की। इनकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आरक्षण कितना दिया गया है OBC को आरक्षण देगा 27%। EWS को कितना आरक्षण है? तो EWS को है 10% आरक्षण, पता है आपको। ST को 20% आरक्षण, SC को 16% आरक्षण और बाकी का बचता है 27%। अनरिजर्व्ड जो सीटें हैं वो 27% है। अब इसमें आप मुझे बात बताओगे कि सर इसमें पूर्व सैनिक छूट गए, इसमें महिलाओं का, इसमें हैंडीकैप का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बात करना कि ये सब आरक्षण इन कास्ट में दिया जाता है। अब इनसे जितने भी नंबर इन कास्ट के आए, उनसे 2-2, 3-3 नंबर कम हैंडीकैप का जाएगा। 2-2, 3-3 नंबर। पूर्व सैनिकों को भी 2-2, 3-3 नंबर कम पर उनका होगा, ठीक है। महिलाओं का क्या होगा? तो दोस्तों, ऑल ओवर की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश सरकार ने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना परसेंट है? 50% आरक्षण है। सपोज इसको हम समझ सकते हैं कि हमारी जो रैंक आई है अभी, तो रैंक कैसे डिसाइड होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं आपको, क्योंकि रैंक के आधार पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बताना तो बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि पोस्ट अभी आई ही नहीं है। पोस्ट डिक्लेयर नहीं होगी तब तक कोई भी नहीं बता सकता बिना पोस्ट के। और मैं आपको पहले दिन से बोलते आ रहा हूं, जब से परीक्षा हुई है उसके बाद से, कि अभी तक सरकार ने पोस्ट डिक्लेयर नहीं की है। क्योंकि सरकार दोस्तों रिजल्ट देगी और सिलेक्शन बहुत कम को देगी। अब ये उसकी मंशा क्या है ये कौन जाने। देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसकी बात कर लें? पोस्ट की बात कर लें और हमारे रैंकिंग की बात कर लें। मान लो सपोज रैंक कितनी हो सकती, कैसे हो सकती है? जैसे कि अगर मान लो हम भर्ती की बात कर ले कि हमारी भर्ती कितनी निकल रही है? 8,000 भर्ती। कितनी भर्ती निकल रही है? 8,000 पोस्ट निकल रही है। मैं कम क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान देना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 8,000 पोस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि सपोज अगर 8,000 भर्ती होती है, तो 8,000 भर्ती में किसी भी कास्ट को आप ले लीजिए। जैसे OBC को लेते हैं, जैसे मान लो EWS को लेते हैं, ST को लेते हैं, तो इस 8,000 पोस्ट में 50% तो कौन हो गई? महिलाएं होगी। 50% कौन हो गई? महिलाएं होगी। जैसे हम मान लो 10,000 ले लेते हैं यहाँ पर पोस्ट, कि 10,000 पोस्ट आपकी टोटल है। 10,000 पोस्ट में से जो अगर हम बात करें OBC का कितना परसेंट है? 27%। तो 2700 भर्ती किसकी हो गई? OBC की। किसकी हो गई? OBC की भर्तियां 2700। इसके बाद में जो बचती है वो आपकी फीमेल की, प्लस में हैंडीकैप की, और प्लस में बात करेंगे तो पूर्व सैनिक जो आते हैं उनकी भर्तियां टोटल हो जाएगी। यहाँ पर 27% आरक्षण है। टोटल 10,000 में से 27% OBC की पोस्ट जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही दोस्तों आपको कि 2700 भर्ती आई है, अगर आपकी रैंक 2700 से कम है, 2700 के आसपास है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है उसमें। आसपास का क्यों? क्योंकि कुछ का होगा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं,
कुछ के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आपके 2700 2800 रैंक बनी है, आपकी 2900 रैंक बनी है, तो भी आपका सिलेक्शन है, तो भी 100% होगा। पर पोस्ट कितनी होनी चाहिए? 10,000 पोस्ट होनी चाहिए। अगर मान लो सपोज आपकी रैंकिंग जा रही है, यहाँ पर रैंकिंग आपकी जा रही है, ठीक है, रैंकिंग आपकी चली जा रही है 30,000 रैंकिंग जा रही है आपकी 30,000, तो दोस्तों पोस्ट बढ़ेगी। फिर आपकी पोस्ट यहाँ पर लगभग होनी चाहिए 20,000 पोस्ट होनी चाहिए, तब जाकर के हो सकता है, क्योंकि 50% महिलाएं जाएगी उसमें से दोस्तों, ये होगा। अब एक बात और बात करें कि अगर मान लो सपोज, ठीक है, अगर आपकी 6100 रैंक चली गई, 6100 रैंक चली गई, 6100 रैंक चली गई, तो दोस्तों बहुत दूर है। फिर यहाँ पे लगभग मिला करके 40,000 पोस्ट आनी चाहिए, 40,000 पोस्ट आए तब जाके 6100 पे लगभग चांस बन सकता है। अगर आपकी रैंकिंग जो है 9,000 है, 9,000 रैंकिंग है आपकी, ठीक है, आपकी रैंकिंग अगर 7,000 है आपकी रैंकिंग, अगर 6,000 है आपकी रैंकिंग, तो आप बिल्कुल 7,000 10,000 8,000 भर्तियों पर आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे बहुत सारे मेरे विद्यार्थी भी हैं जिनके अच्छे रैंकिंग आई है ना, श्री वेदा एकेडमी में पढ़ के अच्छे रैंकिंग लेकर के आए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बंदा है, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, मैंने इनका नाम और ये सारी चीज़ें हटा दी हैं ऐसे, तो इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो ये सिलेक्शन ले सकते हैं। और भी जैसे ये है इनकी, तो ये दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आपका रैंकिंग बहुत कम होगी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पोस्ट डिक्लेयर नहीं है। पोस्ट पता होती तो हम आप बता सकते थे कि कितना हो सकता है, कितने पे किसका होगा। एक चीज़ और कि यहाँ पर कोई भी टीचर अगर आपको ये बताता हो कि पोस्ट इतनी जा रही है, इतने पे कट ऑफ जाएगा, इतने पे ये जा रही है, तो दोस्तों देखो अभी गवर्नमेंट के द्वारा कोई सी भी चीज़ें क्लियर नहीं की गई है। और यहाँ पर एक बात और भी बीच में आई थी, फर्जीवाड़े को लेकर के हमारा ट्विटर अभियान भी चला था, बहुत सारी चीज़ें चली थी। तो फर्जीवाड़े को लेकर के जैसे 4 व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को जो गिरफ्तार किया गया है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि फर्जीवाड़ा बहुत कम हुआ है दोस्तों। अगर ज़्यादा हो जाता ना तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने पूरी तरह से उसको करके उसको सजा दिलवा के हमें रिजल्ट घोषित करवा दिया था। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगस्त के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पुराने वीडियोस में ये चीज़ें हैं और मैंने आपको कहा है। तो देखिए दोस्तों, अगस्त में आपका रिजल्ट भी आ गया है। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको दोस्तों कि अगर मान लो सपोज अगर यहाँ पे एक बात होती है कि कट ऑफ हमारा इतना था कम हो गया, तो देखिए दोस्तों जो शिफ्ट थी ना, शिफ्ट के अकॉर्डिंग जितना जिस चीज़ के नंबर आए थे उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर कम हुए हैं। तो आप दुखी ना होइए, क्योंकि आज ही मेरे पास एक और सूचना आई है कि MP पटवारी की जो भर्ती है वो बहुत जल्द डलने वाली है। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद 15 अगस्त को, शायद आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, शायद 15 अगस्त को MP पटवारी डल सकती है, पर इसके लिए समय दिया जाएगा। आप तैयारी कीजिए, जिनकी कम है आप निराश ना होइए, आप लड़ते रहिए, क्योंकि एक बार में सिलेक्शन हो जाए, है ना, ये तो भगवान की या किस्मत की मेहर है कि हमारे ऊपर हो जाए। और हमारी मेहनत भी इतनी बड़ी थी कि हमारा एक बार में हो गया, और अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में, हमारी किस्मत में कुछ न कुछ कमी है, तो वो हमें आगे प्राप्त होगी। तो आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और है कि आप लगातार अपने जो पढ़ाई है, लगातार अपने कर्म को करते रहिएगा, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी नौकरी ले पाओगे। इन 2 सालों में आपके पास चांस ज़्यादा से ज़्यादा है, परीक्षा क्वालिफाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप निराश ना होइए। और जिन विद्यार्थियों के नंबर बड़े हैं और बहुत कम रैंकिंग है उनकी, मतलब 4,000 5,000 7,000 10,000 तक रैंकिंग है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी का सिलेक्शन हो गया और हो जाएगा। जहाँ तक मेरी जो एनालिसिस मैंने किया है तो उसके अकॉर्डिंग लगभग सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और किसी का खुल नहीं रहा है तो देखिए दोस्तों, सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सी समस्या भी हो सकती है, या फिर कुछ न कुछ रोल नंबर या कोई सी चीज़ मिस्टेक होगी, इस कारण नहीं खुल रहा है, क्योंकि सभी बच्चों का लगभग खुल ही रहा है। तो आप और ट्राई कीजिए, देखिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी पटवारी MP पटवारी बहुत जल्द आने वाली है। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।